नमस्कार फ्रेंड, यू आर वाचिंग ऑक्टेन क्लासेस यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो ये दृष्टि का टेस्ट सीरीज है 67 बीपीएससी का। ये टेस्ट नंबर 15 है और ये आप लोग देख रहे हैं। और ये 2 पेज इसमें थोड़ा अच्छा से पीडीएफ नहीं बनाया है, बाकी बात इधर बना है। तो आप लोग इसको पूरा लगाइए और देखिए कि कितना सही हो रहे हैं। और इसके पहले हम आस्था का डाल दिए हैं, वो 5 से 6 वीडियो होगा उसका भी। और वो अगर आप लोग टेस्ट नहीं लगाए हैं तो ज़रूर लगाइए। और चलिए देखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम 30 तारीख को होने वाला है और 30 तारीख को पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये अभी भी मुश्किल है। अब देखिए क्या होता है, लेकिन हम लोग पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखते हैं और सेट लगाते रहिए फ्रेंड, क्योंकि सेट से बहुत सारे सवाल रिपीटेड होते हैं और आपको पैटर्न का पता चलता है किस तरह के आ रहे हैं। और ये दृष्टि का है तो इसको आप लोग ज़रूर लगाइए और देखिए। अगर इसमें कम भी नंबर आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे कम आते हैं उस क्षेत्र को ज़्यादा समय देकर उसको पढ़िए और उसको रिवाइज कीजिए, ना कि उस पर आप लोग चिंता कीजिए कि ये इतना कम कैसे आया। तो कम आया कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप लोग फिर से पढ़िए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज का सवाल है, बोलता है 2020 में कॉफ़ी उत्पादन के मामले में भारत का स्थान था। तो कॉफ़ी उत्पादन के मामले में भारत का स्थान क्या था, तो भारत का स्थान ये 7वां स्थान था आपका। और सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करने वाला देश ब्राज़ील है, ये याद रखिएगा 2020 के आंकड़े के अनुसार। उसके बाद बोलता है निम्नलिखित में से, अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग रेजुलेशन बढ़ा लीजिएगा और 240 पे नहीं तो 360 पे आप लोग देखिएगा तो सही से दिखेगा, क्योंकि ये पीडीएफ ही नहीं बना है सही से। आगे वाले वीडियो जितने भी आएंगे उसमें सही से पीडीएफ बना देंगे। बोलता है निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम समय क्षेत्र है, तो बोलता है टाइम जोन किस में अधिकतम है, तो ये आपका फ्रांस में है। और संयुक्त राज्य सॉरी, ये जो आपका रसिया है इसमें 11 टाइम जोन है और फ्रांस में आपका 12 टाइम जोन है, ये याद रखिएगा। उसके बाद बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2020-21 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश रहा है, तो ये हमारा प्यारा भारत रहा है, ये भारत हो जाएगा। उसके बाद बोलता है केटनबरी घास का मैदान किस देश में पाया जाता है, तो केटनबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ये डी हो जाएगा इसका। और आप लोग को पता होगा कि घास के मैदान जैसे डॉन्स कहाँ पे पाए जाते हैं, डॉन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। लियानोस आपका वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। पंपास आपका दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाया जाता है। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। इस तरह कुछ इंपॉर्टेंट घास के मैदान है, जैसे पूछताछ हंगरी में पाया जाता है। तो आप लोग को नहीं होगा तो अलग से वीडियो बना के डाल देंगे। उसके बाद 5 नंबर है कि महात्मा गांधी समुद्र राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। तो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान आपका सी नंबर हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में है। उसके बाद भारत में धूसर क्रांति का संबंध किससे है, तो धूसर क्रांति जो आपका है ये बी नंबर हो जाएगा, उर्वरक से संबंधित है आपका धूसर क्रांति। और उसके बाद काली क्रांति पेट्रोलियम से है। स्वर्ण क्रांति आपका शहद और बागवानी से है। उसके बाद गुलाबी क्रांति आपका मांस और कुक्कुट प्रसंस्करण से है। तो इस तरह बहुत सारे हैं, तो उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। तो धूसर क्रांति आपका उर्वरक से संबंधित है। उसके बाद 7 बोलता है कि निम्नलिखित में से किस प्रजाति को कभी कभी प्रहरी प्रजाति के रूप में जाना जाता है, तो इंडिकेटर प्रजाति को कहा जाता है कभी कभी प्रहरी प्रजाति। उसके बाद 8 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष में हिंदी नाम राज्यसभा और लोकसभा को अपनाया, ये आपका 8 का हो जाएगा आपका डी नंबर 1954 में। उसके बाद बोलता है प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे और ये आपका 1952 से 56 के बीच थे, याद रखिएगा 1952 से 56 के बीच में थे गणेश वासुदेव मावलंकर। उसके बाद आपका जल संरक्षण और प्रबंधन पर पहला संसदीय मंच किस वर्ष गठित किया गया था,
तो ये आपका 2005 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। उसके बाद 11 बोलता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है। तो बताइए सुप्रीम कोर्ट में जो है कितने न्यायाधीश होते हैं। तो उसमें होते हैं आपका 33+1, मतलब एक जो होता है आपका, ये आपका एक है, ये जो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और ये बाकी बात ये 33 अदर जज होते हैं, और ये एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, जो कि अभी 49 बने हैं, यू ललित, आप लोग को याद होगा। तो वही बोलते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है। तो ये हो जाएगा 34 आपका उच्चतम न्यायालयों की। उसके बाद आपका 12 बोलता है कि उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित में से किसके प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने का अधिकार है। तो बताइए उच्चतम न्यायालय में हम लोग रीट जारी करते हैं मौलिक अधिकार के लिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 12 का ए नंबर। आप लोग को पता होगा कि रीट आर्टिकल किस में आते हैं, 32 में आते हैं, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश होता है, और उसके बाद आपका परमादेश के बाद निषेध होता है, उसके बाद अधिकार परीक्षा होता है, उसके बाद उत्प्रेषण होता है। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं आगे। बोलता है 13 है, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति को क्या कहा जाता है। तो बताइए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें की विधायी अधिनियमों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक समीक्षा कही जाती है। उसके बाद चलिए 14 देखते हैं। बोलता है निम्नलिखित में से किस संशोधन ने बिहार को आदिवासी कल्याण मंत्री का दायित्व से मुक्त किया है। आप लोग को पता होगा जब हम लोग बिहार और झारखंड एक थे तभी यहाँ पे आदिवासी कल्याण मंत्री हुआ करते थे, जो कि अभी झारखंड अलग होने के बाद बिहार में आदिवासी कल्याण मंत्री नहीं होते हैं। तो इसको कौन सा संविधान संशोधन और किस साल इसको हटाया गया था। तो आप लोग को पता होगा कि 2000 ईस्वी में क्या हुए थे, 14 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बना था, और झारखंड बना होगा उसके बाद हटा होगा। तो यहाँ उस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं है, सब 1956, 59, 88, 92। तो ऐसे भी आप लोग दिमाग थोड़ा लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग गैस कर सकते हैं इसको। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। और ये आपका अभी जो है आदिवासी कल्याण मंत्री, ये आपके छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य में होते हैं, और बिहार में अब नहीं होते हैं। बिहार साइड के ये झारखंड चल गया। और ये हुआ था आपका 94 अमेंडमेंट, 94 अमेंडमेंट में हुआ था, और ये हुआ था आपका 2004 में, सॉरी 2006 में हुआ था आपका 94 अमेंडमेंट 2006 में हुआ था। तो याद रखिएगा इसको, इम्पोर्टेंट हो जाता है आदिवासी कल्याण मंत्री। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं अशोक के धर्म को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो 15 का हो जाएगा आपका ई नंबर। अशोक के धर्म को किस नाम से जाना जाता है, तो ई हो जाएगा इसका। उसके बाद 16 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना वाइसराय लॉर्ड वेबल के कार्यकाल में नहीं हुई थी। लॉर्ड वेबल आप लोग नहीं होगा तो वाइसराय की जितने भी लूसेंट में दिए हैं या क्राउन में, उससे आप लोग पढ़ लीजिएगा उसमें कि लॉर्ड वेबल ने क्या नहीं किया था। तो ये आपका ए नंबर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन जब और ये सारे किए थे। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की घोषणा, सीआर फार्मूला और क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका लिन लिथिगो के समय में 1942 में, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। तो याद रखिएगा किसके समय उस समय वाइस रहे थे, लिन लिथिगो। तो उसके बाद चलिए देखते हैं दक्कन कृषक राहत अधिनियम किस वर्ष लाया गया था। तो ये आपका हो जाएगा 17 का बी नंबर 1879 में। उसके बाद 18 बोलता है किस विजय को मिथिला के स्वतंत्र कर्नाट राज्य की मृत्यु की घंटी कहा जाता है। आप लोग को पता होगा मिथिला के राजा, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। मिथिला के राजा को जब हराया गया था गयासुद्दीन तुगलक ने, तो यहाँ के राजा हुआ करते थे हरि सिंह देव। हरि सिंह देव ने अहमद को देकर और ये नेपाल चल गए थे। तो बोलता है
के कर्नाट राज्य की मृत्यु की घंटी कहा जाता है, तो ये अहमद को तिरहुत का प्रभार दिया, उसी समय से ये क्या हो गया, इसका सम्राट खत्म होना शुरू हो गया। तो डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 19 बोलता है बिहार में असली विजेता कौन था। बिहार का असली विजेता आप लोग को पता होगा बख्तियार खिलजी थे, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था और वहाँ पे बहुत सारे बौद्ध धर्म के बुक थे जो कि जल के राख हो गए। उसके बाद आपका 20 बोलता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये आपके बाल गंगाधर तिलक ने बोले थे, तो ऑप्शन हो जाएगा 20 का ए नंबर। उसके बाद बोलता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 28 अगस्त 2014 को। इस तरह के सवाल योजना वाले जो देश में फेमस है और इसको याद कर लीजिएगा, तो 28 का 21 का हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुद्रा ऋण के अंतर्गत वर्गीकृत उत्पाद नहीं है। तो मुद्रा ऋण आप लोग को पता होगा, इसमें शिशु के लिए, किशोर के लिए, तरुण के लिए, तरुण मतलब होता है जो बड़ी लोग होते हैं। उसके बाद इसमें युवा के लिए नहीं है, तो ये हो जाएगा डी नंबर, यहाँ पे नहीं दिया है। उसके बाद बोलता है कि भारतीय सामान्य बीमा निगम का गठन डैश में किया गया था, तो 23 का हो जाएगा आपका डी नंबर। 23 का हो जाएगा आपका 1972 में किया गया था। उसके बाद बोलता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के में कितने कवरेज मिलता है, तो बताइए। 5 लाख प्रति परिवार मिलता है, तो बी नंबर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आप लोग नहीं समझिएगा, प्रति परिवार होता है, मिलता है ये, तो बी नंबर हो जाएगा 24 का। 25 बोलता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड कब चालू हो गया था, तो 25 का हो जाएगा आपका सी नंबर, 1994 में। उसके बाद आपका चलिए देखते हैं, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का सही फार्मूला है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है जो 1 एम्पियर का करंट बनाती है, तो ये हो जाएगा 6.22 इंटू 10⁻⁻18, बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 28 का बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा मानक प्रतिरोध बनाने के लिए मिश्र धातुओं का उपयोग करने का कारण नहीं है। यहाँ याद रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है, तो 28 का हो जाएगा आपका ए नंबर। मिश्र धातु का तापमान गुणांक होता है। उसके बाद 29 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन निर्वात में संचरण नहीं करता है, तो अब बताइए वैक्यूम में संचरण नहीं करता है, तो ये हो जाएगा इंफ्रासोनिक तरंगे, ये सी नंबर हो जाएगा। बाकी बात को माध्यम की जरूरत होती है, सॉरी निर्वात में संचरण नहीं बोल रहा है, तो सी हो जाएगा आपका। निर्वात में संचरण नहीं कर सकती, इसको माध्यम की जरूरत होती है, और बाकी बात निर्वात में संचरण कर सकती है। उसके बाद बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नहीं होता है, तो इंद्रधनुष नहीं बनता है प्रकीर्णन के कारण, तो आपका डी हो जाएगा। उसके बाद 31 बोलता है कि औसत वेग का निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र है, तो 31 का हो जाएगा आपका सी नंबर, v बराबर एक्स टी। उसके बाद 32 देखते हैं, बोलता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो ये बीपीएससी में पूछा है 8 मिनट 29 सेकेंड। उसके बाद 32 के बाद आपका 33 बोलता है ऑप्टिकल टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था, तो ये आपका हो जाएगा ए नंबर, हैंस लिपर्सी ने किए थे ऑप्टिकल टेलीस्कोप का आविष्कार। 33 का ए नंबर हो जाएगा। 34 का हो जाएगा आपका सूर्य को पृथ्वी से प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। 34 का हो जाएगा आपका बी नंबर, 4 इंटू 10⁻26। 35 बोलता है वायुमंडलीय दबाव को निरंतर दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो ये आपका बेरोग्राफ का किया जाता है। 35 का सी नंबर। और बेलोमीटर से आपका क्या करते हैं, ऊष्मा विकिरण को मापते हैं, और बैरोमीटर से आपका वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, बैरोमीटर से।
और उसके बाद क्रोनोमीटर से समुद्र में एक जहाज के देशांतर को निर्धारित करता है, समुद्र में क्रोनोमीटर से। चलिए आगे देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्सन ली ने किए थे, जिसको हम लोग www.com ने लिखते हैं। इसका आविष्कार इसी ने किए थे, टिम बर्सन ली ने। उसके बाद चलिए देखते हैं, किसी फाइल को बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? तो Ctrl+W को आप क्लिक करते हैं तो फाइल बंद हो जाता है, तो सी नंबर हो जाएगा। 38 बोलता है निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर ने विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कास्परोवा को हराया था? सुपर कंप्यूटर ने विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कास्परोवा को हराया तो डीप ब्लू ने, ये डीप ब्लू सुपर कंप्यूटर ने हराया था। उसके बाद 39 बोलता है निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला पूर्णतः कंप्यूटरीकृत गांव घोषित किया है? तो ये केरल का है, वेल्लानाडी गांव, सी हो जाएगा। 40 बोलता है कि आईसी चिप को किसने विकसित किया है? तो ये आपका 40 का हो जाएगा आपका पी नंबर, JS किल्बी ने किए हैं आईसी चिप का। उसके बाद 41 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा धातु प्रतिक्रियाशीलता का सही अनुक्रम है? तो ये आपका 41 का हो जाएगा मैग्नीशियम जिंक, 41 का हो जाएगा बी नंबर, मैग्नीशियम जिंक फेरस, इसको F ही बोलते हैं। उसके बाद Cu, उसके बाद Ag है। उसके बाद चलिए देखते हैं 42 निम्नलिखित में से कौन सी धातु संरक्षित नहीं होती है? तो बताइए, जिसको हम लोग संरक्षित नहीं कर सकते हैं तो वह होता है कॉपर, सी नंबर हो जाएगा आपका। उसके बाद चलिए देखते हैं, बोलता है निम्नलिखित में से किसने रासायनिक प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत दिया? रासायनिक प्रतिक्रिया का सिद्धांत आपका 43 का हो जाएगा आपका ई नंबर। ये दो आदमी ने दिए थे, मैक्स टूटज ने दिए थे और विलियम्स लुइस ने दिए हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ई नंबर। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए कॉपी में, रासायनिक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, क्योंकि दो व्यक्ति ने दिए थे। उसके बाद 44 बोलता है कि तांबे के इलेक्ट्रोलाइटिक रिफायरिंग के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है? तो 44 का हो जाएगा आपका बी नंबर, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। उसके बाद 45 बोलता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम होता है? तो ये आपका मैग्नेटाइट होता है, बी नंबर लौह अयस्क। जिस तरह कोयला में आप लोग को पता होगा एंथ्रासाइट कोयला सर्वोत्तम होता है, उसी तरह लौह अयस्क में मैग्नेटाइट सर्वोत्तम होता है, तो बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 46 बोलता है जीवों के आपस में और पर्यावरण के साथ उनके संबंधों में वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। आप बताइए कि जीव और पर्यावरण के संबंध को क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक अध्ययन को पारिस्थितिकी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर। 47 बोलता है कि सवाना बायोम्स का सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो सवाना बायोम सबसे अधिक आपका अफ्रीका में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 47 का हो जाएगा आपका बी नंबर। आप लोग को पता होगा कि अफ्रीका जो है आपका यहाँ से इस तरह हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के में आता है ये, क्योंकि इक्वेटर और कर्क तीनों यहीं से गुजरती हैं। उसके बाद चलिए हम लोग 47 हो गया। उसके बाद आपका 48 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सेटासिन नहीं है? सेटासिन ये कटल फिश होता है, ये नहीं है क्योंकि यहाँ नहीं बोल रहा है, तो सी हो जाएगा इसका। उसके बाद 49 बोलता है जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के सबसे महत्वपूर्ण सीमित कारक क्या है? तो 49 का हो जाएगा आपका ई नंबर। उसके बाद चलिए देखते हैं वायुमंडल में ओजोन किस में पाई जाती है? तो बताइए वायुमंडल में ओजोन किस में पाई जाती है? तो 50 का हो जाएगा आपका डॉप्सन में, और मापने की पद्धति डॉप्सन ही कहलाती है। और एक डॉप्सन में कितने होते हैं? तो 2.69 इंटू 10⁻20 अणु प्रति वर्ग मीटर के बराबर होती है ये। 50 हो गया। उसके बाद 51 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा अभिसमय अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक से संबंधित है?
तो ये 51 का हो जाएगा आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन। और स्टॉकहोम आप लोग को पता होगा स्वीडन में है। उसके बाद पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 52 का आपका बी नंबर 1960 में पारित किया गया था। उसके बाद आपका 53 बोलता है जैव विविधता हॉट स्पॉट की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो 53 का हो जाएगा आपका ए नंबर नॉर्मन मायर्स ने जैव विविधता की आविष्कार किया था 1988 में। और 1988 में ये हुआ था। उसके बाद चलिए देखते हैं। बोलता है भारत के राज्यपाल का पद किस पर आधारित है? भारत के राज्यपाल जो होते हैं ये किस देश से लिए गए? तो कनाडाई मॉडल से लिए गए। तो ये याद रखिएगा आपका सी नंबर हो जाएगा कनाडा से। जिस तरह राष्ट्रपति को लिया गया अमेरिका से, उसी तरह राज्यपाल को लिया गया कनाडा से। उसके बाद भारत के मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? ये ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता है। जब तक विधानसभा चलेगा तब तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहेगा, और जब तक आपका लोकसभा चलेगा तब तक आपका प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहेगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता है। उसके बाद चलिए देखते हैं 56 का हो जाएगा आपका विधान परिषद अधिक से अधिक कितने अवधि के लिए विधेयक को रोक सकती है या विलंबित कर सकती है? तो बताइए। ये 4 माह तक कर सकती है आपका विधान परिषद। आप लोग को पता होगा कि 6 राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है और बाकी बाद में नहीं है। तो कमेंट करके बताइए कौन कौन से 6 राज्य हैं। तो 57 है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसे पत्र लिखकर अपने पद से त्यागपत्र देगा? अगर कोई उच्च न्यायालय का हाई कोर्ट के न्यायाधीश है तो उसको मतलब त्यागपत्र देना है तो वो राष्ट्रपति को देगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 57 का ए नंबर। 58 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता देने का प्रावधान करता है? तो ये आपका डीपीएसपी में बात किया है आर्टिकल 39 का ए में। तो बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 59 बोलता है कि भारत के संविधान के भाग 21 के कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उसमें शामिल नहीं है? तो भाग 21 जो है इसमें कौन से राज्य शामिल नहीं? तो 59 का हो जाएगा आपका ई नंबर। ये याद रखिएगा, इसमें आर्टिकल आता है 371 से आपका 371 का जे तक आता है आपका ये आर्टिकल। और इसमें जो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, नागालैंड हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक के लिए विशेष प्रावधान है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर। तो वो सब राज्य इसमें नहीं आते हैं। बोलता है नहीं है। तो आपका कौन कौन सा नहीं है? तो गुजरात है आपका, उत्तर प्रदेश भी आपका नहीं है, तो और बिहार भी नहीं है। तो ये 2 राज्य हो गए, इसलिए ऑप्शन ई हो गया। उसके बाद प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग को पता होगा 23 जून 1757 में। इसके बाद थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड द्वारा अनुशासित भूमि राजस्व प्रणाली कौन सी थी? तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। याद रखिएगा 61 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग को पता होगा अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी लागू किया था। उसके बाद चुनार आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बताइए चुनार आदिवासी का विद्रोह का नेतृत्व किया था 62 का हो जाएगा राजा जगन्नाथ ने। ये क्या था आपका 1766 से 72 में क्या था? ये चुनार विद्रोह के नेता थे। इस विद्रोह का प्राथमिक कारण राजस्व का अधिक मांग और बंगाल का अकाल था। उसके बाद आपका 62 के बाद 63 बोलता है दादोबा पांडुरंगा संस्थापक थे। तो ये आपका परमहंस मंडली के थे। उसके बाद बोलता है वंदे मातरम की स्थापना की थी? तो ये आपका हो जाएगा
विपिन चंद्र पाल ने की थी। 64 का आपका ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद 65 आप चलिए देखते हैं। बोलता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरमपंथी और ग्रामपंथी विभाजित हुई थी। तो आप लोग को पता होगा कि सूरत अधिवेशन में हुआ था ये दोनों। सैंडर्स की हत्या का आरोप किस पर लगाया था? तो ये भगत सिंह पे लगाया गया था, ये याद रखिएगा। 66 का डी नंबर। उसके बाद बोलता है गया में आयोजित कांग्रेस के 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो CR दास ने किए थे, ये आपका याद रखिएगा। बिहार में कुल 3 कांग्रेस अधिवेशन हुए थे, जिसमें से अभी वर्तमान में 2 है और एक जो रामगढ़ में हुए थे वे अभी झारखंड में हो गए हैं। बिहार का प्रथम कैबिनेट का निर्माण कब हुआ था? तो ये आप बताइए। 68 का हो जाएगा आपका बी नंबर, 1946 में। अगर इस तरह के सवाल गलत होते हैं तो कोई बात नहीं है फ्रेंड, क्योंकि ये आपको याद करना पड़ेगा और ये आपको जब तक याद नहीं कीजिएगा, 1-2 बार कहीं सेट में लगाइएगा नहीं, तब तक ये सब सवाल याद भी नहीं होंगे। इसलिए कोई दिक्कत नहीं, गलत होते हैं कि प्रथम कैबिनेट का निर्माण कब हुआ था, तो इसको याद कर लीजिए 1946 में। हाँ, तो आप याद रखिए कि बिहार में बोल रहा है तो 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उससे पहले ही हुआ था 1 साल, तो 1946 में। उसके बाद 68 के बाद आपका है 69। सभा के सभी 14 पूर्वजों को जलाने फिर से पढ़ लेते क्वेश्चन को। सभी 14 पूर्वाओं को जानने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो ये स्थूलभद्र थे आपका, तो बी नंबर हो जाएगा 69 का। उसके बाद 70 बोलता है संस्कृत की ऐसी रचना जिसने पश्चिम में इस ईसब की दंत कथाओं के आधार बनाया था, ये आपका हो जाएगा डी नंबर, कलीला और वदिम्मा। उसके बाद 71 बोलता है खम्बोजा साम्राज्य कब तक फला फूला? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, 50 शताब्दी तक। उसके बाद आपका न्याय की श्रृंखला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये जहांगीर के द्वारा जंजीर लगाया गया था, तो उसी को बोला जाता है। उसके बाद दोहरा सराय की संधि किसके द्वारा संपन्न हुई थी? तो ये आपका बाजीराव प्रथम के द्वारा किया गया था, ये याद रखिएगा, दोहरा सराय की संधि। उसके बाद आलमगीर के लेखक कौन थे? तो आलमगीर आप लोग को याद रखिएगा, मुंशी मिर्जा मोहम्मद खान ने आलमगीर की नामक पुस्तक की रचना की थी। और आपको तुजुक ए बाबरी बाबर ने लिखा था, अब याद रखिएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं 74 के बाद 75 में क्या है। बोलता है औरंगजेब के शासनकाल में बिहार का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ये आपका दाऊद खान कुरैशी थे, ये हो जाएगा 75 का आपका डी नंबर। उसके बाद 76 बोलता है कि बिहार में पाल के पतन के बाद कौन महत्वपूर्ण जनजाति के रूप में उभर कर सामने आई? तो बिहार में जब पाल जनजाति के बाद कौन सी जनजाति आई? तो चेरो जनजाति आई, तो डी नंबर हो जाएगा आपका। बिहार से 77 बोलता है बिहार शरीफ का सुकुतन अभिलेख किसकी उपस्थिति दर्शाता है? तो आप याद रखिएगा कि बिहार शरीफ का सुकुतन अभिलेख मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दर्शाता है, तो 77 का हो जाएगा आपका बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मोर का द्विपदीय नामकरण है? तो ये आपका 78 का हो जाएगा आपका बी नंबर, पावो क्रिस्टेटस। 79 बोलता है द्वैत पद नाम पद्धति का आरंभ किसने किया था? तो ये आपका केरोलस लिनियस ने किए थे आपका, 79 का ए नंबर। उसके बाद आपका 80 बोलता है गाय के निम्नलिखित में से किस भाग में मिथेजोनस पाए जाते हैं? तो ये मिथेजोनस आपका आंत में पाए जाते हैं गाय का, सी नंबर हो जाएगा आपका। उसके बाद बोलता है निम्नलिखित में से किसमें सल्क पत्र पाए जाते हैं? सल्क पत्र पाए जाते हैं, तो इसका ई नंबर हो जाएगा 81 का। सल्क पत्र छोटे रूपांतरित रंगहीन और झिल्लीदार पत्ते होते हैं जो आकार में छोटे हो जाते हैं, ये देखने में सल्क या स्केल्स जैसे लगते हैं, ये आपका ई नंबर हो जाएगा। उसके बाद 82 बोलता है कि ईस्ट में कोशिका चक्र कितने समय तक चलता है? तो ये 90 मिनट तक चलता है, तो बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 83 बोलता है क्लोरोप्लास्ट के निम्नलिखित में से किस भाग में जल में घुलनशील सभी एंजाइम मौजूद होते हैं?
तो ये आपका हो जाएगा 83 का डी नंबर मैट्रिक्स में। 83 का आपका मैट्रिक्स में होगा। उसके बाद 84 का चलिए देखते हैं। बोलता है पादपों में किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? पादप में किण्वन की खोज, तो 84 का हो जाएगा आपका ए नंबर, लुईस पास्चर ने किए थे। उसके बाद 85 बोलता है मानव शरीर में उदर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग छोटी आंत में खुलता है? तो ये आपका पाइलोरी खुलता है, ये याद रखिएगा। 85 का सी नंबर होगा। 86 बोलता है कि दांतों की कठोर चबाने वाली सतह को क्या कहते हैं? तो ये आपका ए नंबर हो जाएगा, इनामेल कहते हैं। उसके बाद 87 बोलता है निम्नलिखित में से कौन बिहार से संबंधित नहीं है? तो आपका विद्यापति है, जॉर्ज ऑरवेल है, यदुनंदन शर्मा है, तो रसखान नहीं है, तो डी नंबर हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद 88 का बिहार का राज्य भाषा क्या है? तो आप लोग को पता होगा हिंदी और उर्दू है, तो ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका 88 का। उसके बाद 89 चलिए देखते हैं। बोलता है बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड कब अस्तित्व में आया? तो 89 का हो जाएगा आपका सी नंबर, 1983 में आया था। उसके बाद 90 बोलता है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म बिहार में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का हुआ था, तो 90 का बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 91 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पटना से नहीं गुजरती है? पटना से नहीं गुजरती, तो गंगा गुजरती है, सोन भी गुजरती है, पुनपुन भी गुजरती है, और ये गंडक आपका नहीं गुजरती, तो सी नंबर हो जाएगा 91 का। उसके बाद 92 बोलता है कि मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के तहत कोसी क्षेत्र के कुछ जिलों को शहतूत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चुना गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उसमें शामिल नहीं है? तो ये आपका 92 का हो जाएगा आपका बी नंबर, सिवान शामिल नहीं है। ये करंट अफेयर के सवाल हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा बिहार का पारंपरिक व्यंजन नहीं है? मतलब व्यंजन मतलब खाने पीने का, तो ये आपका 93 का हो जाएगा, ई नंबर सभी है इसमें। उसके बाद छठ पूजा से संबंध में क्या सही नहीं है? छठ पूजा से क्या सही नहीं है बोल रहा है, तो ये हो जाएगा ए नंबर, 94 का ए नंबर। यह केवल सूर्य को समर्पित है, तो ये नहीं, सूर्य को सिर्फ समर्पित नहीं है, तो इसका ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं आगे 94। उसके बाद 95 है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का लोक नृत्य नहीं है? तो 95 का हो जाएगा आपका सी नंबर, झरनी नृत्य नहीं है। 96 बोलता है टिकुली कला शैली भारत में किस राज्य से संबंधित है? तो ये भारत में किस राज्य से? बिहार से। इसको मधुबनी शैली में ये देखने को मिलता है। इसके बाद 97 बोलता है कि सप्तऋषि संहिता के अंतिम संकलन में है, तो ये आपका 97 का हो जाएगा आपका डी नंबर। 97 का ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। 97 का आपका 1,00,000 श्लोक है, तो डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 98 बोलता है उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड साहित्य का एक बड़ा संग्रह है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 98 का आपका ए नंबर हो जाएगा, स्रोत सूत्र। उसके बाद 99 बोलता है उन्नत और प्रभावशाली जिला निकासी व्यवस्था वाला हड़प्पा शहर कौन सा था? तो 99 का हो जाएगा आपका बी नंबर, मोहनजोदाड़ो। उसके बाद आपका क्षुद्र शब्द पहली बार उल्लेख किया गया है, तो क्षुद्र शब्द शूद्र जो है ये पहली बार उल्लेख हुआ है आपका वेदों में, तो ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद 101 बोलता है कि उत्तर वैदिक ग्रंथों में जीवन के किस आश्रम को परिभाषित नहीं किया गया है? ये नहीं किया गया है, तो बताइए किस में नहीं किया गया है? तो 101 का हो जाएगा आपका डी नंबर, सन्यासी में नहीं किया गया है। उसके बाद 101 के बाद आपका 102 चलिए देखते हैं। बोलता है एक मौर्य सेनापति ने इस राजवंश की स्थापना की थी, तो बताइए जब चंद्रगुप्त मौर्य का वंश खत्म हुआ था उसके समय बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका
बी नंबर, 102 का बी नंबर। और कुछ इम्पोर्टेंट संस्थापक हैं जो देख लेते हैं। वासुदेव ने कनव वंश की स्थापना की थी, जो इम्पोर्टेंट है। शुंग वंश आप लोग को पता होगा, पुष्यमित्र शुंग ने किया है। जैसे गुप्त वंश का श्रीगुप्त ने किया है। तो चलिए देखते हैं आगे। ये आपके मैथ के सवाल हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा, PDF हम डाल देंगे। और चलिए आगे देख लेते हैं। और सेट को ज़रूर लगाइए, सेट को लगाइए, आप लोग को कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं। बोलता है 13, बोलता है हाल ही में बारबाडोस के प्रथम राष्ट्रपति किससे चुना गया है। तो आपको कैरेबियन कंट्री है, या बारबाडोस आप लोग को पता होगा, नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है मान लीजिए। इस तरह ये लंबा है थोड़ा, यहीं पे कैरेबियन कंट्रीज सब आते हैं, यहाँ पे साउथ अमेरिका है। हम मैप का सीरीज चलाएं, उसमें एक ही वीडियो डालें हैं और सारे वीडियो हम डालेंगे अभी, तो उसमें आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये बारबाडोस का सेंड्रा मैसन को बनाया है। उसके बाद आपका कितना नंबर है, तो 113 है। उसके बाद 114 बोलता है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFSH 2019-21 के नवीन आंकड़ों के अनुसार इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिला का प्रतिशत लगभग कितना है। तो 64% हो जाएगा। 14 का हो जाएगा 114 का आपका सी नंबर। और ये सर्वे आया था बिहार को लेके भी, इसमें बताया गया था लिंगानुपात कितना हो गया, तो आपका 1160 हो गया है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। सॉरी 1160 नहीं हो गया है आपका, ये 1060 हो गया है। तो 15 बोलता है कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल भारत के 6 स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है। तो 115 का हो जाएगा आपका ई नंबर, ये सारे हैं। उसके बाद 116 का हो जाएगा इटालियन ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है। ये आपका बी नंबर हो जाएगा, राफेल नडाल ने जीता है इटालियन ओपन। और किसको हरा के जीता है, तो ये नोवाक जोकोविच को हरा के जीता है। नोवाक जोकोविच आप लोग को पता होगा, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। उसके बाद 117 बोलता है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द फास्ट प्रोजेक्ट के लेखक कौन है। तो 117 का हो जाएगा आपका ए नंबर, शिव शंकर मेनन। उसके बाद बोलता है टोक्यो ओलंपिक 2020 ओलंपिक खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और बना लीजिएगा, आंसर हम बता देते हैं, ये डी हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका 119 बोलता है कि हाल ही में चर्चा में रहा काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा तेलंगाना में। तो डी नंबर हो जाएगा 119 का, क्योंकि ये रमप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है, यूनेस्को में शामिल किया गया है इस मंदिर को। उसके बाद चलिए देखते हैं राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था। ये आपका बेंगलुरु में किया गया था, तो बी नंबर हो जाएगा आपका। उसके बाद दिसंबर 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर के निर्माण की घोषणा की है। तो बताइए, रिलायंस जितने भी इंडस्ट्रीज हैं इन्होंने किस स्टेट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की सोचती है। तो ये गुजरात हो जाएगा। इस तरह भी ऑप्शन आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो बी नंबर हो जाएगा 121 का बी नंबर। उसके बाद 122 बोलता है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है। दान करने में भारत का स्थान कितना है। तो 122 का हो जाएगा बी नंबर। और सबसे ज़्यादा दान करता है इंडोनेशिया ने। बोलता है 123 का मई 2021 में किसने किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड बनाया है। तो आप बताइए, ये आपका इफ्को ने बनाया है। तो बी नंबर हो जाएगा 123 का बी नंबर। उसके बाद जाप्टा 2021 किस देश का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। ये आपका रूस हो जाएगा 124 का आपका सी नंबर। उसके बाद 125 है हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल रिपोर्ट किसने जारी किया है।
तो 125 का हो जाएगा आपका सी नंबर। नीति आयोग ने हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। 125 के बाद 126 देखते हैं। सही से दिख नहीं रहा होगा तो हम पढ़ देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो ये आपका हो जाएगा 126 का सी नंबर, तीसरा। अब जो पीडीएफ बनाएंगे थोड़ा सही से बनाएंगे, ये नहीं दिख रहा होगा, आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिए। हम पढ़ दिए और पीडीएफ हम भेज देंगे ऐसे। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए जो जो नहीं जुड़े हैं। उसके बाद बोलता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताइए। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल गर्ल्स डे आपका हो जाएगा 117 का हो जाएगा ए नंबर, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद 128 बोलता है कि कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का सर्वप्रथम कहाँ पता चला? तो ओमिक्रॉन आप लोग को पता होगा 21वीं चर्चा में था। तो 128 का हो जाएगा बी नंबर, दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के लिए मसौदा रूपरेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो 129 का हो जाएगा आपका ए नंबर, कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय द्वारा। उसके बाद 130 बोलता है केराकल IUCN रेड डाटा बुक की किस सूची में शामिल किया गया? तो 130 का हो जाएगा आपका सी नंबर, अति संकटग्रस्त सूची में ये शामिल है। उसके बाद 131 बोलता है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक CPI किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 131 का हो जाएगा आपका ए नंबर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये जारी किया जाता है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। इसमें भारत 180 देशों की सूची में 86वें स्थान पर आ गया है, तो ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं 131 के बाद 132 बोलता है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP किसके द्वारा प्रकाशित की है? तो 132 का हो जाएगा राष्ट्रीय विकास मंत्रालय। ये फिर से पढ़ देते हैं, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP। उसके बाद सरकार को मीडिया रणनीति पर मंत्री समूह की स्थापना कब की है? तो 133 का हो जाएगा आपका डी नंबर, 2020 में। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना कब हुई थी? तो 134 का हो जाएगा आपका ए नंबर, 1967 में की गई थी। ब्रेन ड्रेन इंगित करता है, तो 135 का हो जाएगा आपका ई नंबर, ब्रेन ड्रेन इंगित किससे करता है? तो ई नंबर हो जाएगा। कुशल और पेशेवर व्यक्तियों के उत्प्रवास या पलायन को भी इंगित करता है ये सारे ऑप्शन सही हैं इसमें। उसके बाद 136 बोलता है आयुध फैक्ट्री OFB का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग को पता होगा ये पहले सरकारी कंपनी हुआ करती थी, इसको अब प्राइवेट कर दिए गए हैं, कॉरपोरेट। और इसका मुख्यालय आपका कोलकाता में है, जिसका काम है बंदूक वगैरह बनाना और जो जितनी भी सेनाएं हैं उसके ड्रेस को भी यही तैयार करते हैं। उसके बाद चलिए लुइस हिल्स अवस्थित है, 137 का हो जाएगा आपका ए नंबर, मिजोरम में लुइस हिल्स अवस्थित है। 138 का चलिए देखते हैं वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो 138 का हो जाएगा आपका दिल्ली में स्थित है, तो ए नंबर। 138 के बाद 139 बोलता है जैकी डैसी के ट्विटर के CEO के पद से इस्तीफा देने के बाद भारतीय को ट्विटर का CEO बनाया है, तो पराग अग्रवाल को बनाया गया। तो 139 का ए नंबर। और याद रखिएगा कि पराग अग्रवाल जैकी डैसी का स्थान लिया है। 140 बोलता है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 के अनुसार शीर्ष कौन सा देश है? तो 140 का हो जाएगा आपका डेनमार्क, 140 का हो जाएगा ए नंबर। और भारत इसमें कितना स्थान पे है? तो 79वां स्थान पे आपका भारत है। उसके बाद मानव संसाधन परामर्श संस्था मार्शल के द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स सर्वे 2021 के अनुसार भारत का महंगा शहर कौन सा है? तो ये आपका 141 का हो जाएगा सी नंबर, मुंबई है। उसके बाद 142 बोलता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 142 का हो जाएगा आपका ई नंबर, ये आपका 5 नवंबर को मनाया जाता है, जो ऑप्शन में नहीं दिया है। 143 का हो जाएगा, चलिए देखते हैं नवंबर 2021 में कहाँ पर देश के पहले
घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये रानीखेत उत्तराखंड में। तो 143 का हो जाएगा आपका बी नंबर। उसके बाद चलिए 144, अक्टूबर 2021 में किसे नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए शुभांकर घोषित किया है? तो ये आपका चाचा चौधरी को किया गया है। उसके बाद 145 बोलता है, सऊदी अरब ने कब तक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो ये 2060 तक रखा है। तो आपका ये हो जाएगा डी नंबर, 145 का डी नंबर। उसके बाद 146 देखते हैं, चलिए। बोलता है, विश्व का पहला 3D प्रिंटिंग स्टील फूड ब्रिज किस देश ने बनाया है? तो ये किस देश ने बनाया है? तो 146 का हो जाएगा डी नंबर, नीदरलैंड ने बनाया है। उसके बाद 147 बोलता है, नवंबर 2021 में आयोजित वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम किन दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की संयुक्त पहल है? तो 147 का हो जाएगा आपका सी नंबर, विश्व बैंक एवं एशियाई विकास बैंक के द्वारा। उसके बाद 148 बोलता है कि हाल में प्रोजेक्ट 75 के तहत नौसेना ने स्कॉर्पियन क्लास की चौथी सबमरीन लॉन्च की है, उस सबमरीन का नाम क्या है? तो 148 का हो जाएगा आपका ई नंबर। ये आपका सबमरीन वेला नाम है, तो सबमरीन वेला इसमें नहीं है। उसके बाद 149 बोलता है, अक्टूबर 2021 में एशियाई विकास बैंक, जिसको एडीबी बोलते हैं, इसका मुख्यालय मनीला में है, फिलीपींस के। एडीबी ने किस शहर की स्थापना विकास के लिए $61 मिलियन की ऋण मंजूरी दी है? तो बताइए 149 का हो जाएगा आपका सी नंबर, अगरतला को दिया है। 150 बोलता है कि नवंबर 2021 को कौन सा देश 101वें सदस्य देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो ये आपका अमेरिका हुआ है। तो फ्रेंड, ये आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कितना आप लोग के सवाल सही हुए हैं। अगर आपका 90 से 100 के बीच सही होते हैं तो आपके तैयारी ठीक ठाक है, और अगर नहीं भी होते हैं तो आप लोग अभी 10-12 दिन बचा हुआ है और इसको रिवाइज कीजिए और सेट को बनाइए, इसको 1-2 बार देखिए, इससे आप लोग को फ़ायदा होने वाला है। और अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, आज तक के सेट नहीं लगाए, तो आप लोग ज़रूर प्ले लिस्ट में जाके लगाइए। ये दृष्टि का है, और वर्ल्ड मैप का सीरीज भी हम लोग चला रहे हैं, उसमें भी वीडियो आएंगे। अभी तब तक एग्ज़ाम है तो इसलिए उसको रोक दिए हैं। और आप लोग को बता दें कि करंट अफेयर बिहार स्पेशल के जितने भी हम डाल रहे हैं उसको ज़रूर देखिए 1 से 2 बार, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और एक सूचना है कि अगर वीडियो को आप लोग लाइक शेयर नहीं किए तो ज़रूर शेयर कर दीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स।